तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है थर्सडे स्पेशल, यानी कि आज बृहस्पतिवार है और आज है साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। ये संदेश कोई भी किसी भी समय देख सकता है, किसी चीज की पाबंदी नहीं। आज साईं बाबा जी आपको मैसेजेस के थ्रू, संदेश के थ्रू बताएंगे, जो आपकी चीज़ें रुकी होंगी उनके बारे में बताएंगे कैसे करना है। इन गाइडेंस से आपको काफ़ी होप मिलेगी, काफ़ी चीज़ें आपकी आगे जाने को होगी। लेकिन आप अगर किसी और डिवाइन को मानते हो तो आप किसी भी डिवाइन को अपने मन में रख के ये रीडिंग देख सकते हो। तो देखते हैं साईं बाबा जी के दिव्य संदेश आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। आज साईं बाबा जी आपको क्या कहने वाले हैं। ओम साईं राम। ट्रस्ट एंड फेथ। बाबा जी कह रहे हैं आपकी जोन सी भी चीज़ें रुकी हुई हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो या किसी बिजनेस में, या आपको कोई चीज़ों का, कुछ चीज़ें आपकी सोल्व नहीं हो रही, तो आप विश्वास रखिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा और डिवाइन पे विश्वास रखना होगा। बाबा जी कहते हैं विश्वास एक ऐसी चीज़ है, जब ये टूटता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है। इसलिए स्ट्रोंग, अपने आप को अपसेट मत कीजिए, स्ट्रोंग बनिए। डर अंदर से, दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओम साईं राम। अटैचमेंट। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं अगर आप किसी सोल पर्पस के साथ जुड़े हुए हो तो आपकी, जो आप अपने दिल से किसी से लगाव करते हो, आपकी किसी चीज़ के साथ काफ़ी अटैचमेंट है, अगर किसी इंसान के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है और वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है। भले ही वो पुरानी पास्ट की आपकी यादें हों, जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है उससे अटैचमेंट जो है कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट जो होती है हमेशा दुखदाई होती है और नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है। जैसे जैसे आप डिटैच होते जाएंगे, आपकी चीज़ें जो है सोल होनी शुरू हो जाएंगी। ओम साई राम। सर्विंग द नीडी। बाबा जी कह रहे हैं अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो आपके जैसे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, रिश्तों में ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी स्टडी में ग्रोथ नहीं हो रही, तो ओम साई राम जी कहते हैं आपको जवाब नहीं मिल रहे, एफर्ट लगाते हो तब भी कुछ नहीं हो पाता, तो आपको ज़रूरत है चैरिटी करने की, ज़रूरतमंदों की हेल्प करने की, सेवा करने की। कहा जाता है सेवा इंसान का सबसे बड़ा कर्म है। अगर किसी को कोई सेवा करता है, किसी बीमार की, चाहे वो अपना हो ना हो, उसको पुण्य जरूर मिलता है। तो बाबा जी यही कहते हैं कि ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। अगर उनके पास खाना नहीं है तो खाना प्रोवाइड कराइए, कपड़े नहीं है तो कपड़े, अगर कुछ लोग तो बीमार होते हैं, मेडिसिन के लिए नहीं पैसे होते, तो उनको मेडिसिन के लिए चैरिटी दीजिए। गाइस, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ज़रूरतमंदों की जैसे ही आप हेल्प करोगे, आपकी जो चीज़ें सक्सेस होने के बाद जो ग्रोथ रुकी पड़ी है, चाहे वो रिश्ता हो या बिजनेस या कैरियर, वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं ये 3 मैजिक है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 3 मैजिक है, इनको आपने हमेशा याद रखना है।
सोच अच्छी होनी चाहिए, बोलने वाले वर्ड अच्छे होने चाहिए और सुनना भी अच्छा चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप कभी ना तो नेगेटिव होंगे, ना ही आपके कर्म खराब होंगे। बाबा जी कहते हैं ये 3 चीज़ें हैं ना जो मैजिक है और इसमें कुछ नहीं लगता, लेकिन इसको बदलने में इंसान के ये नेचर के बस में है। अगर आपका नेचर बिहेवियर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो प्लीज़ आप बदलिए। आपके अंदर जो सोच है, गुड थॉट लेके आइए। जब किसी से बोलते हैं तो बड़े प्यार से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अगर कोई किसी की चुगली चपटी करता है तो बिल्कुल ना सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, धार्मिक भजन सुने, अपनी कॉमेडी देखें, जैसे आपको सही लगे। लेकिन ना अच्छा सुनोगे, अगर अच्छा सुनोगे तभी तो अच्छा बोलोगे, अगर अच्छा बोलोगे तभी अच्छा सोचोगे। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें जो है आपस में कनेक्ट है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ये 3 मैजिक हमेशा अपने साथ बांध लोगे तो कभी दुखी न रहोगे। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग काफ़ी नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आते कि वो क्या करें। कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। इतने नेगेटिव होने के बाद लाइफ में से सब चीज़ों की उन्होंने होप छोड़ दी है। तो उन लोगों को क्या है, उन लोगों की उम्मीद का दिया है मेडिटेशन। मेडिटेशन में प्रे कीजिए, एक मेडिटेशन और एक डिवाइन के आगे प्रे। ये दोनों चीज़ें जब आप करोगे तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाओगे। क्योंकि जब इंसान भगवान के आगे प्रे करता है, मेडिटेशन करता है, फिर दिल से डर भी निकलता है। जो आने वाले फ्यूचर का डर होता है वो भी निकलता है। जो पास्ट में कोई परेशान करता है उन चीज़ों को भी निकाल पाता है। अपनी लाइफ में आगे सक्सेस मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को मेडिटेशन की खास ज़रूरत है। ओम साई राम। वाओ एंड प्रॉमिस। बाबा जी कह रहे हैं ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं आपकी कुछ चीज़ें अगर रुकी हुई हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं जाते हैं मन्नतें मांग लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है गाइस, जाते हैं यहाँ वो कोई धागा बांध रहा है, ले हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ की मनता होता है, धागा बांधते हैं। तो क्या होता है बाद में कई बार भूल जाते हैं। कई बार किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से आप लोग जा नहीं पाते। या कुछ ऐसे होते हैं कि घर में कीर्तन कराएंगे, जगराता कराएंगे, वो भी भूल जाते हैं। जब आज किसी ने मन्नत मांग ली, 5-6 साल बाद जाके पूरी होती है, तो उतने तक कई बार इंसान भूल जाता है। तो बाबा जी कह रहे हैं अगर आपने ऐसे कोई प्रोमिस किए हुए हैं ईश्वर के साथ, या अपने पूर्वजों के ऊपर माथा टेकने वाला है, आप लोग नहीं गए, क्योंकि सबके पूर्वज होते हैं जहाँ सबका स्थान होता है। तो आपकी चीज़ें यहाँ से अगर खराब हुई है तो कोई सही नहीं कर सकता। डिवाइन कहता है अगर आपने मन्नतें मांगी है वो पूरी नहीं करी, आपके काम खराब हो रहे हैं, कोई सही नहीं कर सकता। अगर आप अपने पूर्व जो है रोज़ घूमने जाते हो लेकिन आपका उनके लिए टाइम नहीं है तो आपकी चीज़ें खराब हो रही है, तो डिवाइन भी ठीक नहीं करता। डिवाइन कहता जिसने अपने बड़े बुजुर्गों का जो दुनिया से चले गए उनका सत्कार नहीं करा तो वो मेरा क्या करेंगे। तो इसलिए जहाँ जहाँ मन्नतें हैं, जहाँ जहाँ आपका जाना ज़रूरी है, जो प्रोमिस करे हुए हैं वो पूरे कीजिए, तभी आपके काम बनेंगे। ओम साई राम। ये कार्ड बहुत बढ़िया है। जब भी सॉरी, जब भी मैं ये कार्ड आता है तो मेरा मन खिल उठता है। बैलेंस। बाबा जी कहते हैं बैलेंस जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये बना रहता है, हमारे अंदर एनर्जी रहती है, हमारे अंदर हीलिंग होती है और हमारे अंदर ही एक्सरसाइज होती है। यानी कि बैलेंस अगर ख़राब होता है तो हमें इन जो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की, छोटा सा जनरल सा टॉपिक देती हूँ, अगर खाना पीना खा के सब बैठे रहते हैं तो क्या है, वो भी बैलेंस खराब है। डॉक्टर क्या कहता है, चलो अपने शरीर को ऊर्जा में परिवर्तन करो अपने खाने को। तो बाबा जी कह रहे बैलेंस अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी चीज़ का बैलेंस बिगड़ता है, इंसान हो, जानवर हो, प्रकृति हो, तभी क्या होता है, विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। अब धरती पे कहीं सुनामी आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे, तो क्या होता है, धरती का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, पाप बहुत हो रहे हैं, ईश्वर को सब भूल चुके हैं। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। गाइस ध्यान रखिए, ये जैसे मैंने 3 मैजिक बताए थे, ये बैलेंस को भी हमेशा ध्यान रखिए। कई बार क्या होते हैं, खुशी में कुछ ऐसा हम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उससे भी हमारा बैलेंस खराब होता है। पहले हमेशा हम धरती पे आए हैं तो चीज़ों को बैलेंस लेके और अच्छे कर्म का और अच्छा सोचने का प्रयत्न करें। ओम साई राम। दूनी, बाबा जी कह रहे हैं अगर आपको कहीं से कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे जल मिलता है, दूनी मिलती है, तो वो अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलते, साईं बाबा जी की या किसी भी जहाँ से दूनी मिलती है, तो आप अपने माथे पे लगाएं, अपने गले में लगाएं, ताकि आपकी चीज़ें जो है सही हो। ये ना हो कि दूनी वहाँ से लेके लाके रख दें। ओम साई राम। घर में रख दे और उसकी कदर ना करो। गाइस शिव शक्ति भी हमें बैलेंस ही सिखाते हैं। ये देखिए, शिव शक्ति भी हमें बैलेंस ही सिखाते हैं कि लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा उस पर हक है ज़्यादा, उस पर मेरे पे। इस वजह से क्या होता है, मिस्टेक होती हैं, गलतियाँ होती हैं, रिश्तों में टेंशनें बन जाती हैं। तो हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शिव शक्ति यही कहते हैं कि बैलेंस बना के चलिए ज़िंदगी में। ग्रोथ, अंत भला तो सब भला। बाबा जी कह रहे हैं आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, चाहे वो रिश्ता हो, फाइनेंस हो, कैरियर हो, या कोई जॉब हो। आपके आने वाला टाइम सेलिब्रेशन आने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, चीज़ों में बढ़ावा मिलने वाला है, आपको अमेंडस मिलने वाली है, जो लोग इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये थे आज साईं बाबा जी के दिव्य संदेश।